नमस्कार दोस्तों। दुष्टों की संगति। पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा था। किसी कारणवश वो अन्य गांव जाना चाहता था। एक दिन धनुष बाण लेकर पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया और बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण को बगल में रखकर चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर में उसे गहरी नींद आ गई। एक खाली डाली पर एक कौवा बैठा था और उसने राजा पर पीठ कर दी। पीठ से राजा की चादर गंदी हो गई। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई। कुछ समय पश्चात कौवा वहां से उड़ गया और थोड़ी देर में एक हंस उड़कर आया और वैसी डाली पर बैठ गया जहाँ कौवा बैठा था। तभी अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही उसने चादर देखी तो बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर पड़ी। उसने देखा हंस बैठा हुआ। राजा ने समझा इसी ने बीट किया। क्रोधी राजा ने आओ न देखा ताव ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा वार चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। तड़पते हुए राजा से कहने लगा, हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया तुमने अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है। सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण चले जा रहे हैं, तो फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए गए अपराध का बोध हो गया। वह पश्चाताप करने लगा। इससे शिक्षा क्या मिली? मित्रों, उपयुक्त प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति से रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। कुसंगति को समझ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। कुसंगति उचित समय में वही व्यक्ति समझ पाता है जो समझदार व्यक्ति होता है। धन्यवाद।